पाठ 1 आधुनिक नवाचार। हालांकि यह मध्य युग का एक बहुत ही धूर्त महल नहीं होगा, इसमें नवीनतम तकनीक होगी। हाँ, बिल्कुल। आधुनिक सुख सुविधाओं और नवाचारों के साथ ऐतिहासिक वास्तुकला के सम्मिश्रण की कल्पना करें। यह एक रोमांचक अवधारणा है। यह एक अनोखा रहने का स्थान बनाएगा जो भविष्य को गले लगाते हुए अतीत का सम्मान करता है। पूर्ण रूप से पुराने और नए के संयोजन से कुछ शानदार डिजाइन बन सकते हैं। मेरा मानना है कि प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बना सकती है, जिससे वे अधिक कुशल और आनंददायक बन सकते हैं। हाँ, और ये आवश्यक अपडेट प्रदान करते समय ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित भी कर सकता है। मुझे लगता है कि हमें ऐतिहासिक इमारतों के आधुनिक रूपांतरों के कुछ उदाहरण तलाशने चाहिए। ये एक शानदार विचार की तरह लगता है। मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि रचनात्मकता किस तरह जगहों को बदल सकती है। आइए एक साथ शोध करें और साझा करने के लिए कुछ प्रेरक प्रोजेक्ट खोजें। पाठ 2 डेटा निर्णय। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए अधिक डेटा एकत्र करें। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सटीक जानकारी होने से हमें स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। हाँ, और यह हमें आगे आने वाले संभावित अवसरों और चुनौतियों की पहचान करने में भी मदद करेगा। बिल्कुल। डेटा का विश्लेषण करके हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों को तैयार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों पर विचार करना चाहिए। ये एक स्मार्ट तरीका है। अलग-अलग दृष्टिकोणों को मिलाने से अक्सर बेहतर जानकारी मिलती है। हाँ, और सहयोगात्मक प्रयास के लिए टीम को इस प्रक्रिया में शामिल करना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से हर किसी का इनपुट ऐसे मूल्यवान कोण प्रदान कर सकता है जिन पर हमने विचार नहीं किया होगा। आइए हमारी शोध विधियों और डेटा संग्रह योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की स्थापना करें। पाठ 3 अपना समय ले। बेशक, किसी भी चीज में जल्दबाजी न करें, अपना समय लें और हर चीज का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें। हाँ, निर्णय लेने से पहले खुद को चीजों के बारे में सोचने के लिए जगह देना महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूँ। जल्दबाजी से गलतियां हो सकती हैं, और हम हर कीमत पर इससे बचना चाहते हैं। बिल्कुल। गहन मूल्यांकन से हमें अपनी पसंद के बारे में और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद मिलेगी। साथ ही, अपना समय लेने से हम अधिक जानकारी एकत्र कर सकते हैं और सभी विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। ये कितना सच है। आवेगपूर्ण ढंग से कार्य करने की अपेक्षा धैर्य रखना बेहतर है। हाँ, और मुझे लगता है कि यह हमारे द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर भरोसा करते हुए हमारी प्रवृत्ति पर भरोसा करने के बारे में भी है। पूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ अंतर्ज्ञान को संतुलित करना प्रभावी निर्णय लेने की कुंजी है। मुझे खुशी है कि हम एक ही पेज पर हैं। यह विचारशील दृष्टिकोण लंबे समय में लाभ देगा। पाठ 4 एक नए शहर की खोज। यदि आप एक नया शहर घूमना चाहते हैं, तो क्या आपके मन में कोई सुझाव है? खैर, क्या आपने उस जीवंत शहर में जाने पर विचार किया है जो अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है? यह दिलचस्प लगता है। मैंने सुना है कि घूमने के लिए कई गैलरी और संग्रहालय हैं। पूर्ण रूप से रचनात्मकता और प्रेरणा में डूबने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। मुझे स्थानीय कला जिलों में घूमने और छिपे हुए रत्नों की खोज करने का विचार पसंद है। हाँ, और खाने के दृश्य के बारे में मत भूलिए। स्थानीय व्यंजनों को आजमाना जरूरी है। निश्चित रूप से।
अलग अलग रेस्तरां की खोज करने से अनुभव में बहुत कुछ इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही हर पड़ोस का अपना अलग माहौल और चरित्र होता है। मैं संभावनाओं के बारे में सोचकर उत्साहित हूँ। चलिए जल्द ही इस एडवेंचर की योजना बनाते हैं। पाठ 5 प्राकृतिक चमत्कार। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता कनाडा के रॉकी पर्वत के 7 पार्कों के एक समूह में केंद्रित है? हाँ, ये अविश्वसनीय है कि कैसे इन संरक्षित क्षेत्रों में इस तरह के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। पूर्ण रूप से। प्रत्येक पार्क अद्वितीय परिदृश्य और वन्य जीवन प्रदान करता है, जो बेहद लुभावने हैं। मैं केवल उन प्राचीन वातावरणों के माध्यम से लंबी पैदल यात्रा की सुंदरता की कल्पना कर सकता हूँ। हाँ, और दुर्लभ प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका वास्तव में खास है। मैं सहमत हूँ। यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व की याद दिलाता है। बिल्कुल। इन पार्कों का दौरा करने से हमें प्रकृति की और गहराई से सराहना करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आइए उन पार्कों में से एक को देखने के लिए एक यात्रा की योजना बनाएं। यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। बहुत अच्छा विचार है। मैं रॉकीज की शानदार सुंदरता को पहली बार देखने का इंतजार नहीं कर सकता। पार्ट 6 थिएटर एक्साइटमेंट। जब वे खेलते हैं, तो प्रदर्शन समाप्त होने पर दर्शक ताली बजाते हैं। यह एक ऐसा पुरस्कृत क्षण है। हाँ, और कमरे में ऊर्जा इलेक्ट्रिक है, खासकर जब अभिनेता अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। मेरा दोस्त लकड़ी काटने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे अभिनय का भी शौक है। ये प्रभावशाली है। ये शानदार है कि वह दोनों कौशलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, वह अक्सर स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों के लिए सेट बनाकर अपनी रुचियों को जोड़ते हैं। ये उसके शौक को मिलाने का एक शानदार तरीका है। उसके काम को साकार होते देखना जरूर संतोषजनक होगा। पूर्ण रूप से। उन्हें थिएटर समुदाय का हिस्सा बनने का उत्साह पसंद है। मैं देख सकता हूँ कि रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के लिए ये एक बेहतरीन आउटलेट कैसे होगा। आइए जल्द ही उनके एक प्रदर्शन को देखना सुनिश्चित करें। मुझे उनका समर्थन करना अच्छा लगेगा। पार्ट 7 कार का उत्साह। यह दिलचस्प है कि कैसे कुछ लोग इंजन और अपनी कारों के अन्य हिस्सों को देखने का आनंद लेते हैं। हाँ, कार के प्रति उत्साही अक्सर प्रत्येक वाहन में शामिल विवरण और शिल्प कौशल की सराहना करते हैं। मुझे लगता है कि यह आकर्षक है कि कारों के काम करने के तरीके को समझने में कितना ज्ञान जाता है। पूर्ण रूप से। कुछ लोग अपने वाहनों को संशोधित करने और कस्टमाइज करने में भी घंटों लगा देते हैं। हाँ, और कार शो में भाग लेना उनके लिए अपनी मेहनत दिखाने का एक शानदार तरीका है। मैंने सुना है कि वे घटनाएं ऊर्जा से भरपूर होती है, जिसमें लोग टिप्स और कहानियां साझा करते हैं। बिल्कुल। यह एक ऐसा समुदाय है जहां हर कोई कारों के प्रति एक समान जुनून साझा करता है। मैं उनके समर्पण की प्रशंसा करता हूँ। कार को बनाए रखने में बहुत समय और मेहनत लगती है। निश्चित रूप से। चाहे वह प्रदर्शन के लिए हो या सौंदर्य शास्त्र के लिए, तलाशने के लिए बहुत कुछ है। पार्ट 8 हॉलिडे एडवेंचर्स। हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है और इसके लोग अपनी संस्कृति के सभी अनूठे पहलुओं का आनंद लेते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो अपने शानदार समुद्र तटों और जीवंत परंपराओं के लिए जानी जाती है। पूर्ण रूप से। मैंने सुना है कि स्थानीय त्योहार संगीत और नृत्य से भरा एक अविश्वसनीय अनुभव होता है। निश्चित रूप से।
अलोहा की हवाईयन भावना वास्तव में उनके आतिथ्य में चमकती है। इसके अलावा वहाँ का खाना अद्भुत है, जिसमें ताज़े समुद्री भोजन और पारंपरिक व्यंजन आजमाए जाते हैं। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि यह कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे पहली बार अनुभव करना अच्छा लगेगा। आइए एक दिन हवाई की यात्रा करना और संस्कृति में डूब जाना एक लक्ष्य बनाते हैं। यह एक सपने की तरह लगता है। हम द्वीपों की खोज कर सकते हैं और उनके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। हाँ, यह सुंदरता, स्वाद और अविस्मरणीय अनुभवों से भरा एडवेंचर होगा। पाठ 9, डार्विन की यात्रा। बीगल और जहाज ने 1831 में एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करते हुए इंग्लैंड छोड़ दिया। हाँ, इस यात्रा ने डार्विन को दुनिया भर में ले जाया और विज्ञान की दिशा बदल दी। मुझे यह आकर्षक लगता है कि यात्रा के दौरान उनकी टिप्पणियों ने कैसे अभूतपूर्व विचारों को जन्म दिया। पूर्ण रूप से। उनके अनुभवों ने विकास और प्राकृतिक चयन के बारे में उनके सिद्धांतों को आकार दिया। यह सोचना अविश्वसनीय है कि एक यात्रा का इतना स्थायी प्रभाव कैसे हो सकता है। हाँ, और उन्होंने जिन विभिन्न संस्कृतियों और पारिस्थितिक तंत्रों का सामना किया, वे आंखें खोल देने वाली रही होंगी। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि विविध वातावरणों से उन्होंने कितना कुछ सीखा होगा। निश्चित रूप से। यात्रा हमारे दिमाग को नए दृष्टिकोण और विचारों के लिए खोलती है। आइए उनकी यात्रा के बारे में और पढ़ें। यह अन्वेषण और खोज की एक आकर्षक कहानी है। पाठ 10, अस्पताल का विकास। अस्पताल में अब 89 बेड हैं, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। ये प्रभावशाली है। इससे पता चलता है कि समुदाय कितना बढ़ गया है और स्वास्थ्य देखभाल की मांग में वृद्धि हुई है। पूर्ण रूप से। ज्यादा बेड होने का मतलब है कि वे ज्यादा मरीज ठहर सकते हैं और बेहतर देखभाल प्रदान कर सकते हैं। हाँ, और जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ अस्पताल का विस्तार करना आवश्यक है। मेरा मानना है कि यह वृद्धि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। निश्चित रूप से। ये जानकर सुकून मिलता है कि समुदाय स्वास्थ्य और भलाई को प्राथमिकता दे रहा है। आइए आशा करते हैं कि वे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सुविधाओं का विकास और वृद्धि करते रहें। मैं सहमत हूँ। एक सुसज्जित अस्पताल हर किसी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे इस सकारात्मक बदलाव को देखकर खुशी हो रही है। यह सभी के लिए स्वस्थ भविष्य की ओर एक कदम है। पाठ 11, वार्तालाप तंत्रिकाएं। आप जानते हैं, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत शुरू करना वास्तव में डराने वाला हो सकता है। ये समझ में आता है। कई लोग नए लोगों से मिलते समय घबराहट का अनुभव करते हैं। बिल्कुल। अक्सर ऐसा लगता है कि तुरंत अच्छा प्रभाव डालने के लिए बहुत अधिक दबाव महसूस होता है। मुझे वो समझ में आया। लेकिन याद रखें, ये सब वास्तविक होने और दूसरों में दिलचस्पी दिखाने के बारे में है। यह सच है। मुझे इस बात की चिंता करने के बजाय बातचीत का आनंद लेने पर ध्यान देना चाहिए कि मैं कैसे सामने आता हूँ। हाँ, बस इसे किसी नए व्यक्ति के बारे में जानने के अवसर के रूप में सोचें। मैं अगली बार इस बात को ध्यान में रखूंगा। क्या आपके पास बर्फ तोड़ने के लिए कोई सुझाव है? उनकी रुचियों के बारे में एक सरल प्रश्न से शुरुआत करना अद्भुत काम कर सकता है। बहुत अच्छा विचार है। यह बातचीत करने का एक दोस्ताना तरीका है और बातचीत को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित करता है। पाठ 12, जिम सुविधाएं। ठीक है, मैं अपने जिम सेशन की योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखूंगा।
क्या जिम एरिया में शावर होते हैं? हाँ, यहाँ शावर उपलब्ध है, जो वर्कआउट के बाद के लिए वास्तव में सुविधाजनक है। यह बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि मैं बाद में कहीं और जाने से पहले फ्रेश हो सकता हूँ। पूर्ण रूप से। इससे समय की कमी की चिंता किए बिना वर्कआउट में फिट होना आसान हो जाता है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। उन सुविधाओं के उपलब्ध होने से वास्तव में जिम का अनुभव बढ़ जाता है। यकीनन, पसीने के अच्छे सत्र के बाद सफाई करने का विकल्प रखना हमेशा अच्छा होता है। ठीक है। यह निश्चित रूप से मुझे और अधिक बार जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, ये जानकर कि आप बाद में स्नान कर सकते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। मैं इसे आजमाने के लिए उत्सुक हूँ। पाठ 13, जॉर्डन की यात्रा। क्या आप जानते हैं कि जॉर्डन का जन्म 1963 में हुआ था? हाँ, और वह एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के 3 बेटों में से एक थे, जो दिलचस्प है। ठीक है। उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और यहीं से वे वास्तव में चमकने लगे। ये आकर्षक है कि उन शुरुआती वर्षों ने बास्केटबॉल में उनकी भविष्य की सफलता को कैसे आकार दिया। पूर्ण रूप से। उनके कौशल और कार्यनीति को विकसित करने के लिए उनके कॉलेज के अनुभव महत्वपूर्ण थे। और ये सोचना अविश्वसनीय है कि तब से वह कितनी दूर आ गया है। हाँ, वह वास्तव में खेल में एक आइकन बन गए, जिसने अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरित किया। मैं प्रशंसा करता हूँ कि कैसे वह प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संतुलित करते हैं, हमेशा समुदाय को वापस देते यही हैं। बात उन्हें खेल के इतिहास में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है। पाठ 14, परियोजना प्रबंधन। मैं हाल ही में परियोजना प्रबंधन में गोता लगा रहा हूँ और यह काफी ज्ञानवर्धक क्षेत्र है। ये आकर्षक है। आपने अब तक किन पहलुओं को सबसे दिलचस्प पाया है? मुझे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों और समय सीमाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के तरीके के बारे में सीखना अच्छा लगता है। ये महत्वपूर्ण है। प्रभावी प्रोजेक्ट प्रबंधन किसी प्रोजेक्ट की सफलता को बना या बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। मैं एजाइल और वाटरफॉल जैसी विभिन्न पद्धतियों का भी अध्ययन कर रहा हूँ। वे निश्चित रूप से लोकप्रिय दृष्टिकोण हैं। प्रोजेक्ट के आधार पर प्रत्येक की अपनी खूबियां होती है। हाँ, यह समझना कि प्रत्येक विधि को कब लागू करना है, एक सफल प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूँ। क्या आपको कोई विशेष टूल मिला है जो प्रोजेक्ट प्रबंधन में मदद करता है? मैं ऐसे सॉफ्टवेयर विकल्प तलाश रहा हूँ जो प्रगति और सहयोग पर नजर रखने में सहायता करते हैं। पाठ 15, फन फूड्स। आप जानते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जरूरी नहीं कि पौष्टिक आहार का हिस्सा हों, लेकिन वे निश्चित रूप से खाने में मजेदार होते हैं। ये सच है। कभी-कभी बुरा महसूस किए बिना उन दोषी सुखों में लिप्त होना अच्छा होता है। बिल्कुल। कॉटन कैंडी और नाचोस जैसे खाद्य पदार्थ बचपन की यादें ताजा कर देते हैं। हाँ, उनके पास किसी भी कार्यक्रम को अधिक उत्सवपूर्ण और आनंददायक बनाने का एक तरीका है। जब तक यह मॉडरेशन में हो, कभी कभार खुद का इलाज करना बहुत अच्छा होता है। पूर्ण रूप से। जीवन संतुलन और छोटी-छोटी चीजों का आनंद लेने के बारे में है। क्या आपके पास कोई पसंदीदा मजेदार खाद्य पदार्थ है जिसका आप विरोध नहीं कर सकते? मुझे फिल्मों में पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। इसके बिना ये एक जैसा नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यह पूरे अनुभव में इजाफा करता है ना?
पार्ट 16 सेटिंग एडजस्ट करना। जरूर, एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो इस डिवाइस पर सेटिंग्स को एडजस्ट करना काफी सरल है। सच में? आप इसे कैसे करते हैं? वॉल्यूम या ब्राइटनेस को आसानी से एडजस्ट करने के लिए आप ऊपर या नीचे तीर दबा सकते हैं। ये सीधा लगता है। ये तब अच्छा होता है जब तकनीक उपयोगकर्ता के अनुकूल हो। हाँ, जब डिवाइस सहज होते हैं और उन्हें संचालित करने के लिए मैनुअल की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। बिल्कुल, ये हर चीज को आसान और उपयोग करने में अधिक आनंददायक बनाता है। और अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो, तो बस पूछें। मुझे आपको और सुविधाएं दिखाने में खुशी हो रही है। शुक्रिया। मुझे नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, खासकर जब वे जीवन को आसान बनाती है। चलो इसमें एक साथ डुबकी लगाते हैं, यह मजेदार होगा। पाठ 17 दर्शनीय मार्ग। हाँ, मैंने वह मार्ग पहले भी लिया है। यह शानदार दृश्यों वाला एक सुंदर रास्ता है। ये अविश्वसनीय लगता है। आप फिर से कब जाने की योजना बना रहे हैं? अगर मौसम अनुमति देता है, तो मैं इस सप्ताह के अंत में जाने के बारे में सोच रहा हूँ। बिल्कुल सही समय। ये बाहर का आनंद लेने का एक शानदार तरीका होगा। पूर्ण रूप से। यह दृश्य बहुत ही आकर्षक है, खासकर सूर्यास्त के दौरान। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ। ये ऐसा शांतिपूर्ण अनुभव होना चाहिए। यह सच में है। उस मार्ग पर चलना मुझे हमेशा आराम करने और प्रकृति की सराहना करने में मदद करता है। मुझे आपसे कभी जुड़ना अच्छा लगेगा। इसे एक साथ अनुभव करना अद्भुत होगा। निश्चित रूप से। चलिए जल्द ही एक यात्रा की योजना बनाते हैं, ताकि आप इसे अपने लिए देख सकें। पाठ 18 जुनून का जश्न मनाना। हमारे जुनून को मनाने का तरीका खोजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आपको नहीं लगता? हाँ, ये सच में है। ये हमारे जीवन में आनंद और तृप्ति जोड़ता है। चलिए इसे जल्द ही पूरा करते हैं। हम जो पसंद करते हैं, उसमें शामिल होना हमेशा ताज़ा होता है। पूर्ण रूप से। चाहे वो कला हो, संगीत हो या कोई शौक हो, खुद को डुबो देना कितना फायदेमंद हो सकता है। मैं सहमत हूँ। यह हमें खुद को व्यक्त करने और अपने हितों को साझा करने वाले अन्य लोगों से जुड़ने में मदद करता है। हाँ, आइए कुछ विचारों पर विचार करते हैं कि हम अपने जुनून को एक साथ कैसे मना सकते हैं। यह एक योजना की तरह लगता है। मैं आपके साथ नई गतिविधियों के बारे में जानने के लिए उत्साहित हूँ। मैं भी। आइए इसे रचनात्मकता और मस्ती से भरा एक यादगार अनुभव बनाते हैं। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। जब हम अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, तो यह हमेशा बेहतर होता है। पाठ 19 परिवहन के विकल्प। कुछ जगहें आपकी साइकिल की सवारी करने के लिए बहुत दूर हैं। आपको कार में ड्राइव करना पड़ सकता है। ये सच है, जबकि छोटी दूरी के लिए बाइक चलाना बहुत अच्छा है। कभी-कभी कार अधिक व्यावहारिक होती है। बिल्कुल। यह सुविधा और स्थिरता के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में है। मैं सहमत हूँ। और लंबी दूरी की यात्रा करते समय ये आमतौर पर सबसे कुशल विकल्प होता है। हाँ, इसके अलावा यह हमें उन क्षेत्रों का पता लगाने की अनुमति देता है, जो अन्यथा बाइक से पहुंच से बाहर हैं। पूर्ण रूप से। नई जगहों को देखने और यात्रा का आनंद लेने के लिए सड़क यात्राएं एक मजेदार तरीका हो सकती है। मुझे ड्राइविंग की स्वतंत्रता पसंद है। यह रोमांच के लिए बहुत सारी संभावनाएं खोलता है।
बिल्कुल। आइए जल्द ही एक रोड ट्रिप की योजना बनाएं। ये एक साथ यादें बनाने का एक शानदार तरीका होगा। मैं पूरी तरह से अंदर हूँ। कार से नई जगहों की खोज करना एक रोमांचक रोमांच की तरह लगता है। पाठ 20 सांस्कृतिक अन्वेषण। मैं खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने और अपनी शर्तों पर नई संस्कृतियों का अनुभव करने की इच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये एक शानदार लक्ष्य है। यात्रा वास्तव में आपके दृष्टिकोण को व्यापक बना सकती है और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। मैं अलग अलग परंपराओं में डूबना चाहता हूँ और रास्ते में नए लोगों से मिलना चाहता हूँ। दूसरे कैसे रहते हैं और सोचते हैं, इसके बारे में जानने के लिए ये एक अच्छा अनुभव है। मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यह मुझे उन तरीकों से चुनौती देगा जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना वो जगह है जहां वास्तविक विकास होता है ना? पूर्ण रूप से। मैं अज्ञात को गले लगाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि किन रोमांच का इंतजार है। यही आत्मा है। क्या आपके मन में कोई खास जगह है जहां आप जाना चाहते हैं? हाँ, मैं दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने पर विचार कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ की संस्कृतियाँ जीवंत और विविध हैं। पाठ 21 मिलनसार चेहरे। मुझे लगता है कि जब तक मुझे भीड़ में एक दोस्ताना मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं मिल जाता, मैं अक्सर थोड़ा खोया हुआ महसूस करता हूँ। ये दिलचस्प है। एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से वास्तव में चिंता की उन भावनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। हाँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुनता हूँ जो स्वागत करने वाला लगता है और मैं दिखावा करता हूँ कि वे मेरे एंकर हैं। अपने आप को अपरिचित स्थितियों में फंसाने का ये एक शानदार तरीका है ना? बिल्कुल। यह मुझे और अधिक जुड़ा हुआ और कम अलग-थलग महसूस कराता है। साथ ही ये बातचीत और नई दोस्ती के अवसर खोल सकता है। हाँ, और कभी-कभी वह मिलनसार चेहरा किसी आकर्षक कहानी वाला व्यक्ति बन जाता है। निश्चित रूप से आप कभी नहीं जान सकते कि सिर्फ संपर्क करके आप किससे मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि नई जगहों की खोज करते समय यह एक अद्भुत मानसिकता है। पाठ 22 सलाह लेना। जब करियर के फैसलों की बात आती है, तो मुझे लगता है कि पेशेवरों या पूर्व छात्रों की सलाह अमूल्य है। पूर्ण रूप से उन लोगों से सीखना जो हमारे सामने चल चुके हैं, महान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। मैं ऐसी जानकारी इकट्ठा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहता जो मुझे सफल होने में मदद कर सके। ये एक स्मार्ट तरीका है। नेटवर्किंग और मेंटरशिप की तलाश करने से कई दरवाजे खुल सकते हैं। मैं सहमत हूँ। अलग-अलग दृष्टिकोण सुनने से मेरे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है। हाँ, और ये जानकर आश्वस्त होता है कि अन्य लोगों को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। उनके अनुभव हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें वही गलतियां करने से रोक सकते हैं। ये सब सीखने और बढ़ने के बारे में है ना? हाँ, मैं अपने क्षेत्र में और लोगों से संपर्क करने और उनसे जुड़ने के लिए उत्साहित हूँ। पाठ 23 स्वास्थ्य यात्रा। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि हम इस यात्रा में एक साथ प्रगति कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। पूर्ण रूप से एक दूसरे का समर्थन करने से यह प्रक्रिया बहुत अधिक सुखद और प्रभावी हो जाती है। मुझे खुशी है कि हम एक टीम के रूप में इस रास्ते पर चल सकते हैं। यह उस तरह से कम चुनौतीपूर्ण लगता है। हाँ, हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं और रास्ते में अपने मील के पत्थर का जश्न मना सकते हैं। बिल्कुल।
कसरत करने वाले दोस्त होने से प्रतिबद्ध रहने में बहुत फर्क पड़ सकता है। और नए व्यंजनों और गतिविधियों को एक साथ आजमाने में भी मजा आता है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। यह व्यक्तिगत लक्ष्य को साझा एडवेंचर में बदल देता है। साथ ही हम एक दूसरे की खूबियों और कमजोरियों से सीख सकते हैं। यही टीम वर्क की खूबी है। यह हमारे व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ाता है। पाठ 24 जेल की शर्तें। यह कल्पना करना कठिन है कि अपराधी तकनीकी रूप से मौत की सजा के अधीन थे। हाँ, ये एक गंभीर वास्तविकता थी और उन्हें सहज बनाने की कोई चिंता नहीं थी। परिस्थितियां कठोर रही होंगी, जो उनके वाक्यों की गंभीरता को दर्शाती हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि कैसे दुनिया भर में न्याय प्रणालियाँ काफी भिन्न हो सकती है। और यह नैतिक सवाल उठाता है कि हम व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने अपराध किए हैं। पूर्ण रूप से हर कोई अपने कार्यों की परवाह किए बिना मानवता के किसी न किसी स्तर का हकदार है। यह चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। यह सुधार और करुणा के बारे में बातचीत को बढ़ावा दे सकता है। हाँ, और इन मुद्दों को समझने से न्याय पर अधिक सूचित राय मिल सकती है। मुझे लगता है कि समाज के लिए इन मामलों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। पाठ 25 नए कौशल सीखना। मैंने पाया कि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मुझे हाल ही में कुछ नया सीखने में बहुत मजा आया। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर अक्सर अप्रत्याशित पुरस्कार मिलते हैं। हाँ, इसने मुझे अलग तरह से सोचने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए प्रेरित किया। ये आश्चर्यजनक है कि चुनौतियों के माध्यम से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, है ना? पूर्ण रूप से। मुझे एहसास हुआ कि संघर्ष से अक्सर व्यक्तिगत विकास होता है। और एक नए कौशल में महारत हासिल करने की संतुष्टि कितनी संतोषजनक है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। यह किसी गेम में नए स्तर को अनलॉक करने जैसा है। बिल्कुल। अगर आपको मुझसे पूछने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आपने क्या सीखा? मैंने कुकिंग क्लास ली और यह मजेदार और ज्ञानवर्धक दोनों थी। पाठ 26 यूरोप की खोज। अपने व्यस्त व्यापारिक सौदों के बावजूद उन्हें अभी भी नियमित रूप से इंग्लैंड और यूरोप का दौरा करने का समय मिला। ये प्रभावशाली है। काम और फुर्सत को संतुलित करना समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। यात्रा करने से वह रिचार्ज कर सकता है और नए दृष्टिकोण हासिल कर सकता है। विभिन्न संस्कृतियों और परिदृश्यों को पहली बार देखना प्रेरणादायक होगा। निश्चित रूप से। प्रत्येक यात्रा संभवतः दुनिया के बारे में उनकी समझ को समृद्ध करती है। साथ ही वह अपने काम और निजी जीवन में अनोखे अनुभव वापस ला सकते हैं। हाँ, यह सब एक संपूर्ण जीवन शैली बनाने के बारे में है ना? पूर्ण रूप से यात्रा रचनात्मकता और प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। मैं उस मानसिकता को अपनाने और अपने जीवन में यात्रा को प्राथमिकता देने की उम्मीद करता हूँ। पाठ 27 टास्क मैनेजमेंट। मैं कार्यों को छोटे चरणों में बांटता हूं ताकि उन्हें अधिक प्रबंधनीय बनाया जा सके। यह मुझे व्यवस्थित रहने में मदद करता है। ये एक स्मार्ट रणनीति है। ये बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को भी कम थका देने वाला महसूस करा सकता है। बिल्कुल। जब मैं किसी कार्य को छोटे कार्यों की एक श्रृंखला के रूप में देखता हूं, तो यह संभव लगता है।
और यह आपको रास्ते में हर छोटी जीत का जश्न मनाने की अनुमति देता है। हाँ, उपलब्धि की यही भावना मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आपके पास स्पष्ट, परिभाषित चरण होते हैं, तो अपनी प्रगति को ट्रैक करना भी आसान होता है। पूर्ण रूप से। मुझे यह जानकर कम तनाव महसूस होता है कि मैं एक बार में एक पीस से निपट सकता हूँ। और यह आपको ध्यान केंद्रित रहने और ध्यान भटकाने से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सच है। मुझे लगता है कि मैं भविष्य की परियोजनाओं के लिए इस पद्धति का उपयोग करूंगा। पाठ 28। फोन शिष्टाचार। मुझे लगता है कि फोन का जवाब देते समय उस जानकारी को अपने अभिवादन में शामिल करना सबसे अच्छा है। पूर्ण रूप से। ये एक दोस्ताना लहजा सेट करता है और बातचीत को आसान बनाता है। साथ ही यह कॉलर को शुरू से ही स्वागत और मूल्यवान महसूस करने में मदद करता है। बिल्कुल। और कॉल करने वाले को तुरंत स्वीकार करना विनम्र है। मेरा यह भी मानना है कि टेलीफोन का जवाब देने से बचने के लिए आपको वॉइसमेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग वॉइसमेल पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं और रियल टाइम इंटरैक्शन से चूक जाते हैं। यह सच है। कभी-कभी लाइव वार्तालाप समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकता है। और ये दर्शाता है कि आप उस व्यक्ति तक पहुंचने में उस व्यक्ति के समय और प्रयास को महत्व देते हैं। निश्चित रूप से। फोन का अच्छा शिष्टाचार मजबूत संबंध बनाने में बहुत मदद करता है। पाठ 29। भूकंप लचीलापन। यह उल्लेखनीय है कि जापान ने शक्तिशाली भूकंपों का सामना करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को कैसे विकसित किया है, खासकर भूकंपीय गतिविधि के उनके इतिहास को देखते हुए। पूर्ण रूप से। 21वीं सदी की शुरुआत में देश को कई बड़े भूकंपों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी तैयारियों का परीक्षण किया। हाँ, और उनके द्वारा नियोजित नवीन इंजीनियरिंग तकनीकों ने वास्तव में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा में फर्क किया है। ये देखना दिलचस्प है कि इमारतों को बिना ढहने के झटके और बोलबाला को अवशोषित करने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में लचीली सामग्री और गहरी नींव का उपयोग महत्वपूर्ण है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि जापान के लोग इस प्राकृतिक खतरे के साथ जीने के लिए कैसे अनुकूलित हुए हैं। ये लचीलापन और दृढ़ संकल्प को यकीनन, दर्शाता है। सुरक्षा और आपदा से निपटने के लिए उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। ये सच में है। वे ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास भी करते हैं कि हर कोई जानता है कि किसी आपात स्थिति में क्या करना चाहिए। हाँ, आपदा तत्परता में सामुदायिक भागीदारी समग्र सुरक्षा को बढ़ाती है, जिससे यह एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। पाठ 30। ट्रेन स्टेशन ढूंढना। क्षमा करें, क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन तक कैसे पहुँच सकता हूँ? हाँ, ये काफी सरल है। सबसे पहले अगले चौराहे पर बाईं ओर जाएं। समझ गया। और फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद सीधे 2 ब्लॉक के लिए जाएं और आपको अपने दाईं ओर स्टेशन दिखाई देगा। यह काफी आसान लगता है। क्या यह यहाँ से बहुत दूर है? बिल्कुल नहीं, ये बस थोड़ी पैदल दूरी पर है, इसलिए आपको कुछ ही समय में वहां पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं समय पर अपनी ट्रेन पकड़ लूँ। कोई समस्या नहीं है। दिशा निर्देशों की दोबारा जांच करना हमेशा अच्छा होता है, खासकर किसी नए शहर में। बिल्कुल। मैं खो जाने के बजाय पूछना चाहूँगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद।